तो चलिए देखिए, पहला जो है डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का। ओके, तो पहला क्वेश्चन डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस लिख दीजिए। और जो एंगल रहेगा यहाँ पर, ये एंगल जो है एक्स स्क्वायर है, ये सेम रहेगा। ठीक है, और फिर इस एंगल का डिफरेंशिएशन आगे करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डी ओवर डी एक्स टेन 2x प्लस 3। ठीक है, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 एंड डी ओवर डी एक्स 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। ठीक है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। ओके, ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, डी ओवर डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइन के साथ जो एंगल है वो ये है बेसिकली। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो कॉस आएगा, ये एंगल सेम आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल सेम आ गया। अब इस एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर इस एक्स स्क्वायर का तुम्हें अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस बाहर लिख लीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो फाइनली ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि साइन डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, एंगल ऐसा ही रहेगा, फिर इस एंगल का डिफरेंशिएशन अलग से करा जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ये डिफरेंशिएशन कर दिया गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डी ओवर डी एक्स कॉस साइन एक्स। ठीक, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, एंगल ऐसे ही रहेगा, ये एंगल सेम रहेगा, फिर इस एंगल का डिफरेंशिएशन अलग, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए एक्स प्लस बी, डी ओवर डी एक्स साइन ई एक्स प्लस बी। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल ऐसा ही, और डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। सो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का करेंगे तो एक्स का 1 होगा मल्टीप्लाई में ए इंटू 1 प्लस 0 विच इज़ ए, ओनली ए लिख देंगे इसको। तो ये ए पहले लिख लो, और कॉस ए एक्स प्लस बी इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये था 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमें डी ओवर डी एक्स निकालना, सेक टेन रूट एक्स का। तो डी ओवर डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी ओवर डी एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स
10x। ठीक, तो अब यहाँ पर जो एंगल है x, वो बेसिकली ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जाएगा sec x हो गया। ठीक है, फिर 10, फिर ये एंगल आ गया। अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे तो d/dx 10√x हो गया। ठीक है, तो ये आ गया sec 10√x 10√x। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर एंगल SI, और फिर इस एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन दिया जाएगा sec 10√x 10√x sec स्क्वायर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x। इसे आप देखो पता होना चाहिए, x पावर 1/2 होगा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पावर को सॉल्व करोगे तो माइनस पावर अपॉन में आ जाएगी, और 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। ठीक है, तो डायरेक्टली याद कर लें, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। d/dx sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। देखिए, तो क्या करेंगे कि क्वोशंट फार्मूला लगाते हैं कि बेसिकली cos cx प्लस डी का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा लो। ठीक है, और क्वोशंट फार्मूला पता होना चाहिए, cos cx प्लस डी d/dx sin ax प्लस बी। ठीक है, माइनस sin ax प्लस बी एंड d/dx cos cx प्लस डी। ठीक है, देखिए दिया जाएगा cos cx प्लस डी, साइन का हो जाएगा cos ax प्लस बी, इस एंगल का करेंगे तो a आ जाएगा क्योंकि x का होगा 1, माइनस साइन ax प्लस बी, cos का आ जाएगा माइनस साइन cx प्लस डी। ठीक है, और cx प्लस डी का हो जाएगा c। ठीक, अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग करते हैं, सेपरेट करेंगे, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये। ठीक है, तो देखिए cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी इंटू ए अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, c आगे लिख लीजिए, साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, देखो यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। ओके, अब जैसे कोई बच्चा ये बोलता है कि एनसीईआरटी में आंसर अलग है, तो अलग होने का मतलब देखिए, अब यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कोई पावर कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ए कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, एक कॉस बचा तो वो ऊपर जाके सेक हो जाएगा, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, सेम है, यहाँ आ जाओ। अब जैसे ये सी एक्स प्लस डी एंगल एक जैसे हैं, तो ए सी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, और साइन अपन कॉस 10 बन जाएगा, मतलब एक पावर ले लेंगे तो 10 सी एक्स प्लस डी, और फिर अपॉन में एक कॉस बचेगा, वो सेक बन जाएगा जाके ऊपर। ठीक है, तो वो अपना आंसर लिख लें, हालांकि आंसर यहीं तक हो गया इसका। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, cos x क्यूब साइन x की पावर 5, इसका स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट और सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा, अब सेकेंड का डिफरेंशिएशन करिए, तो पहले पावर है तो x की पावर n वाले फार्मूले से आप पावर को सॉल्व करिए। 2 साइन
एक्स की पावर 5 और ये आ गया, ठीक है। फिर साइन एक्स पावर 5 का करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हर एक स्टेप को अलग अलग करेंगे, ठीक है। साइन एक्स की पावर 5 लिख लिया। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2 पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5, 2 - 1 बन रहेगा, तो ऐसे लिख लो। अब देखो साइन एक्स पावर 5 का डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और एक्स पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। चैन रूल अच्छे से समझ में आना चाहिए, अगर चैन रूल नहीं समझा आपने तो उसे अच्छे से समझें। ओके, और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब, कॉस का एंगल सेम रहता है, एंगल का फिर से अलग करना पड़ेगा, तो विच इज़ 3x², ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं सही से, 2 × 5 = 10, एक्स की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस रहेगा, साइन स्क्वायर, ये 3x² को पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 लिख लो और साइन एक्स क्यूब लिख लो, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं भाई, d/dx 2 √ cot x², ठीक है। देखो इसको स्टेप वाइज करते हैं, बहुत लेंदी सवाल है, लेकिन हम लोग जो है इसका पहले डिफरेंशिएशन समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, पावर 1/2, ठीक है। और अब देखिए 1/2 अगर आप पावर नहीं लिखते हैं तो मेरे हिसाब से तो इसमें आप सीधे सीधे एक चीज़ याद रखिए कि भी √x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 √x होता है, ठीक। तो हम लोग क्यों ना ये डायरेक्टली फार्मूला ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/2 हटाइए, अभी आप अंडर रूट ही लगा रहने थे, तो ये आ जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 अंडर रूट कॉट x², ठीक है। और फिर d/dx अब कॉट x² का अलग से करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैन रूल लग जाएगा, 2 से 2 कट गया, समझ रहे हैं ना। पहले रूट का करा, फिर कॉट x² का करेंगे, तो 1/√cot x², कॉट का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x², और फिर x² का अलग से करोगे, वो आ जाएगा आपका 2x, ठीक। देखो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो एंगल x² है तो ये x² ही आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, ये जो है माइनस का 2x बाहर रख लीजिए और इसको लिखिए कोसेक x² का स्क्वायर लिख दीजिए अपॉन, अब यहाँ पर कॉट x² रूट में है, ठीक है। तो अगर तुम इसे आगे सॉल्व करना चाहते हो, वैसे तो डिफरेंशिएशन यहाँ तक इसका हो गया, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तब तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉट x² को आप ऐसे लिख लीजिए √cos x² अपॉन साइन x², ठीक। तो अब देखिए कि बेसिकली ये जो टर्म है √sin x², ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लोग कोसेक x² का स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ √sin x² हो गया अपॉन √cos x² हो गया, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पावर 1/2 हो जाएगी, और ये जो है कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग कि -2x अपॉन √cos x² ऐसे ही रहने दीजिए, अब 1/sin x² का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि कोसेक है ना, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, पावर है वो सेम,
और ये अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, इसको आप साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दीजिए। ठीक, अब ये यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1/2 है, तो आप पावर को माइनस कर सकते हैं अगर इसे ऊपर ले जाएं तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऐसा करते हैं कि -2x अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, 2 पावर हैं, ओके, 1 पावर यहीं रहने दीजिए। देखो ये एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं कि हम आंसर बनाना चाह रहे हैं और तभी आंसर बनेगा, और 1 पावर हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो है साइन एक्स स्क्वायर की पावर जो 1/2 है वो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस का 2x ऊपर आ जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 आ जाएगी अपॉन, ठीक है, और ये जो है अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे -1/2 है, इसे अपॉन में ले आते हैं। ठीक है, तो माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साइन का उल्टा करेंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा, तो ये कॉसेक एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए माइनस का 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन, ये अंडर रूट में लिख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस लास्ट स्टेप और रह गया इसका कि इसे लिखेंगे माइनस का 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराइए साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपॉन में जो 2 है रूट में ही है, तो ये वाला जो √2 है ये ऊपर पहुंच गया, एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला, साइन 2 और एंगल तो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये एंगल एक्स स्क्वायर है तो साइन 2x स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला, और ये जो अपॉन में 2 था ये √2 ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये आंसर हुआ। मतलब अगर ये कभी लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो आप इसे यहाँ तक सॉल्व करें, कभी कभी वो प्रूफ ही करा सकते हैं एग्ज़ाम में। और वैसे हमारा जो डिफरेंशिएशन है फाइनली वो ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि d/dx cos √x। तो बेसिकली कॉस का होता है माइनस का साइन √x, फिर d/dx √x दिया जाएगा माइनस का साइन √x, और √x का हो जाएगा 1/2 √x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। ठीक है, तो इसका आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए LHT की, जो फंक्शन होता है बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसे कहते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f(x माइनस h माइनस f(x) अपॉन माइनस h। ठीक है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है कि लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ठीक है, तो पॉइंट x बराबर 1 है, तो हमारा जो फार्मूला ये बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 f(1 माइनस h माइनस f(1) अपॉन माइनस h।
एनडीए फार्मूला बनेगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। ठीक है, अब बेसिकली जो फंक्शन है आपके पास, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसमें x की जगह वन माइनस एच रखिए पहले, तो मॉडुलस वन माइनस एच माइनस वन, फिर x की जगह वन रखिए तो वन माइनस वन अपॉन माइनस एच। सेम है जिधर लिमिट h टेंड टू 0 वन प्लस एच माइनस वन रखिए वन माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, ये कटा ये कटा ये कटा, ठीक है, ये कट गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच, ये तो जीरो ही रह गया, इसको नहीं लिखेंगे, अपॉन माइनस एच। और इसमें आ जाइए लिमिट h टेंड टू 0 मॉडुलस ऑफ h अपॉन एच। मॉडुलस ऑफ माइनस एच होगा वो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये प्लस एच होगा अपॉन माइनस एच, दैट इज़ माइनस वन आ गया। और ये तो मॉडुलस ऑफ h प्लस का ही होगा, तो कट जाएंगे, तो विच इज़ वन। तो एल एच टी डज नॉट इक्वल टू आर एच टी, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन। ये करना होता है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पे नहीं है, वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, सॉरी ये था 12, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप पढ़ लीजिए कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और हमें चेक करना है वन पे और टू पे, मतलब प्रूव ही करना है। तो वही बात है कि भाई एल एच टी लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, एंड आर एच टी लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट वन लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर वन पे हम लोग इसको चेक करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है जी आई एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो एट एक्स बराबर वन पे देखिए ज़रा, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। अब ये वैल्यू x की जगह रख लीजिए फंक्शन में, तो लिमिट h टेंड टू 0 वन माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच। ठीक, लिमिट h टेंड टू 0 वन प्लस एच माइनस वन अपॉन एच। अब देखिए, अब बेसिकली होता क्या जी आई एफ, तो ये कोई भी वैल्यू हो बेसिकली इसमें, यह हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देता है। अब कैसे देता है वो समझते हैं। देखो, अगर कभी भी जैसे इसमें मान लेते हैं 2.3 लिखा है, ठीक है, तो अगर ये ब्रैकेट ओपन होती है तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये 2 और 4 के बीच है, 2.3 आता है, तो ये अपने से जस्ट छोटा इंटीजर उठाता है। जब ब्रैकेट खुलेगी तो जैसे 2.3 है तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, 2 है, तो आंसर में 2 आ जाएगा। जैसे 2 पॉइंट मान लो 3.7 मान लेते, ठीक है, तो सॉरी ये 2 और 3 के बीच होगा ना, तो इसका हाँ आंसर तो 2 ही आएगा बेसिकली। अब 3.7 किस किस के बीच होगा, 3 एंड 4 के बीच होगा, तो ये अपने जस्ट छोटा इंटीजर उठाता है। ठीक है, और इसकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो जिस किसी को अगर इसकी वीडियो की ज़रूरत है तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी एक डिटेल वीडियो जो है मैं लिंक जो है उसको शेयर कर दूंगा और वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। ओके, तो क्या होगा कि हाँ हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वन माइनस एच है,
अब 1 में से कुछ तुमने घटाया, ठीक है, तो 1 में से जब हम कुछ माइनस करते हैं, से मान लेते हैं 1 है यहाँ पर 0 है। अब 1 में से तुम कुछ माइनस करोगे तो 0 1 के बीच आ जाओगे, तो इसका जो अगर ब्रैकेट खुलेगी तो इंटीजर पार्ट 0 मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा अपॉन माइनस h, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, जब h टेंड टू 0 लिखोगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सेम एच अगर ये है लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच कहाँ जाएगा, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ कहीं नंबर मिलेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो वो जस्ट छोटा, मतलब वही नंबर मिल जाएगा 1 अपॉन एच। 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो 0 अपॉन एच 0 ही लिख देते हैं इसको, ठीक। तो अब हमारा ये एल एच टी डज नॉट इक्वल टू आर एच टी, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर किस पे 1 पे। सेम एज आप x बराबर 2 पे चेक करेंगे तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, ठीक है। इतना बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे 2 माइनस एच जब आप करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, और जब आप 2 प्लस एच करेंगे तो वो आ जाएगा 2, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका निकालोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम लोग जो 14 क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे, इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स सॉल्व करना है। जहाँ भी बाई में इक्वेशन दे रखी हैं तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये भी। तो जैसे कि 14 क्वेश्चन है, x माइनस बाई इक्वल टू पाई, तो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करिए, तो x का 1 हो जाता है, और बाई याद रखिए इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट दैट इज 0, सो 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, बाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन वाई का हो जाएगा कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब देखिए ये डिफ्रेंशिएशन कैसे किया, जैसे बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, साइन का कॉस बाई आ जाएगा। अब जब कभी भी बाई हो एंगल में तो डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में आपको लिखना ही है, ठीक है, ये काम जरूर करें। और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ से अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ही ले लेते हैं तो कुछ ऐसे बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिए, माइनस का साइन एक्स इज इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस बाई, ये आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 इधर लिखा हुआ है। अब ये साइन इनवर्स एक्स है बेसिकली, तो हम इसको लिखेंगे बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स लिख लिया आपने, तो एक्स बराबर क्या होगा यहाँ से साइन पाई होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ, मतलब इनवर्स आपने पढ़ा ही है कि x इक्वल टू साइन वाई। अब डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 आ जाएगा, साइन वाई का साइन का कॉस पाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना ही है आपको। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा 1 अपॉन कॉस वाई आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये फार्मूला होता है।
तो 1/√, अब साइन बाई की वैल्यू कितनी है, x, वो लिख लीजिए। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये डायरेक्टली यूज़ होगा, आगे से आप इसको याद रखिए। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x लिख लीजिए। तो x बराबर tan y, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, x का हो जाएगा 1, tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y, और y का हो जाएगा dy/dx। सो dy/dx बराबर आ जाएगा 1/sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर y का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर y, ठीक है। और tan y की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे, तो 1/1 + x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी डायरेक्टली रिजल्ट आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 18, 2x + 3y बराबर sin x, 2x + 3y इक्वल टू sin x। अब इसको x के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो 2x का 1, 3y का हो जाएगा dy/dx, sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है। सो 3 dy/dx इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएट dy/dx याद रख लीजिए, तो cos x माइनस 2। सो dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2/3, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19, 2x + 3y इक्वल टू sin y, 2x + 3y इक्वल टू sin y, 2x + 3y इक्वल टू sin y। तो देखिए, इसको फिर मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 × 1 + 3 dy/dx इक्वल टू sin y का cos y dy/dx। सो 2 इक्वल टू cos y dy/dx माइनस 3 dy/dx। ओके, सो 2 इक्वल टू cos y माइनस 3 dy/dx। सो dy/dx इक्वल टू 2/cos y माइनस 3। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको आसानी से मतलब कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ax + by² इक्वल टू cos पाई। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, b y² का 2y, और dy/dx, मतलब y में फार्मूले सब वही लगेंगे, बस dy/dx साथ में जरूर आएगा मल्टीप्लाई में, cos y का माइनस sin y dy/dx, ठीक। अब क्या करिए, a ऐसे ही रहने दीजिए, और ये टर्म उठा के हम उधर ले जाते हैं, या फिर ऐसा करिए, इसे एक साइड ले आते हैं, प्लस sin y dy/dx बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेते हैं, सो dy/dx 2by प्लस sin y इक्वल टू -a। सो dy/dx इक्वल टू -a/2by प्लस sin y। ओके, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि xy + y² इक्वल टू tan x + y, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट फार्मूला मतलब चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन, xy + y² इक्वल टू tan x + y। ओके, तो देखिए क्या करेंगे कि पहले दोनों में प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस y वैसा ही, x का डिफ्रेंशिएशन 1। फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला लगाया,
बाई स्क्वायर में देखिए तो ये आ जाएगा 2 डी वाई पॉन डी एक्स। 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और बाई का डी वाई पॉन डी एक्स। डी वाई पॉन डी एक्स के टर्म एक साथ ले लीजिए, प्लस 2 डी वाई पॉन डी एक्स माइनस डी वाई पॉन डी एक्स, ये इधर आ जाएगा और ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई पॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए। सो एक्स प्लस 2y माइनस 1, यहाँ से तीनों जगह से डी वाई पॉन डी एक्स कॉमन आ गया तो एक्स 2y और ये 1 बचेगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। सो डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है और डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 यह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। देखिए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस फर्स्ट वैसा ही ये फर्स्ट सेकंड मान लीजिए इनको, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही और फर्स्ट का हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई पॉन डी एक्स, इसका 0 100 का। इन दोनों में से डी वाई पॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, सो x प्लस 2y आ जाएगा और ये टर्म उधर जाके माइनस 2x और ये टर्म उधर जाके माइनस बाई। सो डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो ये बेसिकली आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी प्रोडक्ट फार्मूला लगा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में प्रोडक्ट फार्मूला लगाया फर्स्ट सेकंड से। ठीक है, तो वाई का डी वाई पॉन डी एक्स हो जाएगा और बाई वैसे ही रहेगा, फिर एक्स का 1 हो जाएगा। ऐसे ही बाई स्क्वायर का किया तो 2y और फिर बाई का मतलब इनटू में डी वाई पॉन डी एक्स आप लिख लें और 100 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सो हमने डी वाई पॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। जब डी वाई पॉन डी एक्स हमने कॉमन लिया है तो एक्स प्लस 2y और ये टर्म उधर चले गए बराबर के, तो माइनस का 2x और माइनस बाई फिर हमने अपॉन में ले आए उसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 था ये। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, तो क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, इसे फर्स्ट सेकंड से करिए, फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2x। ठीक है, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगा लीजिए, फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन 2y डी वाई पॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर ऐसे ही x का हो जाएगा 1। ओके, प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई पॉन डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई पॉन डी एक्स के टर्म्स को एक साथ कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 3y स्क्वायर। ओके, और बचे हुए टर्म इधर लीजिए, माइनस का 2x बाई माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x वाई हो गया और माइनस का बाई स्क्वायर हो गया। सो डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बाई में फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाया प्रोडक्ट फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही बाई का डी वाई पॉन डी एक्स प्लस बाई वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर एक्स बाई स्क्वायर में भी फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगेगा, तो एक्स वैसा ही 2 बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई पॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर वाई का बाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर डी वाई पॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई पॉन डी एक्स के टर्म्स को एक साथ कॉमन ले लीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और जो बचे हुए टर्म्स हैं वो इक्वल टू के इक्वल में ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसको अपॉन में आ जाएगा, तो ये फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। 24 साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, देखो साइन स्क्वायर वाई को आप लिख लीजिए साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस, ये एंगल है एक्स वाई बराबर के। अब देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू है, तो साइन बाई का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2 साइन बाई की पावर 2 माइनस 1। फिर साइन बाई का अलग से करेंगे तो आ जाएगा कॉस बाई, फिर बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब कॉस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई एक एंगल है, ठीक है। फिर एक्स वाई का अलग से करेंगे, वो प्रोडक्ट फार्मूला इनटू में, फर्स्ट वैसा ही फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट वैसा ही सेकंड का फार्मूला, मतलब सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही फर्स्ट का, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब तुम इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर कर देना, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 2 साइन बाई कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई साइन एक्स वाई बराबर 0, ठीक। ये मल्टीप्लाई हो गई इससे इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्स वाई एंगल था इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में ही आएगा। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू बाई साइन एक्स वाई, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका बाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो फाइनली ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा कि सबसे पहले साइन बाई का जो होल स्क्वायर था उसका डिफ्रेंशिएशन करा, चैन रूल लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 साइन वाई और ये कॉस वाई हो जाएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर साइन कॉस एक्स वाई का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स वाई आ जाएगा, और फिर एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वैसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई वैसा ही, और एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हमने ब्रैकेट खोल लेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 साइन वाई एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का बाई साइन एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 24। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 25 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका कि डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है। मतलब पहले पावर वाले से हमने करा इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर साइन एक्स का अलग से करेंगे तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। ऐसे इसमें क्या करोगे तुम कि 2 कॉस बाई, और कॉस बाई का करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन बाई,
ठीक है, और फिर dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। ठीक है, 2 तो हमने काट दिया। सो साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन बाई कॉस बाई। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन था। चैन रूल अब लगाना आपको आ ही गया होगा कि पहले पावर अगर लगी तो पावर का करिए, फिर अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमने उसका किया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कॉस बाई का करा कि पहले साइन एक्स का था, फिर हमारा कॉस बाई का होल स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 कॉस बाई आएगा, फिर कॉस बाई का करेंगे तो माइनस का साइन बाई आएगा, पाई है तो साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स का आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए और एक सब्सटीट्यूशन करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा का। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो बेसिकली ये फार्मूला जो होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, सो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अब यहाँ से रख लीजिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। सो पाई इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो बेसिकली जो है आपको ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स साइन ये हट जाते हैं एक दूसरे से 2 थीटा, लेकिन ये कब हटते हैं ये रेंज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस डेरिवेटिव के हैं वो सब रेंज ऐसी ही दे रखी हैं कि आप इनको जो है हटा सकते हैं। ओके, वो आपको शो आउट नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था ये 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बाई इक्वल टू टेन इनवर्स। जैसे ये रेंज लिखी हुई है यहाँ पर एक्स की, ये डोमेन लिखे हुए हैं जैसे एक्स। ओके, किन किन के बीच में लाई कर रहा है, तो टेन इनवर्स से टेन हटेगा या फिर कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, तो ये सब मतलब एडजस्ट होते हैं, इन्हें आपको दिखाना नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 करेंगे। बाई इक्वल टू टेन इनवर्स लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला आपको भी याद होना चाहिए, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ये टेन 3 थीटा का फार्मूला है। सो टेन इनवर्स से टेन हटा देंगे, ये 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा की ये वैल्यू यहाँ पर आप टेन इनवर्स एक्स लगाएंगे। ठीक है, नाउ अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 और टेन इनवर्स एक्स का आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 27। तो क्वेश्चन नंबर 28 है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए, तो हम लोग इसमें भी एक सब्सटीट्यूशन करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा का। सो पाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सो पाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एंड दिस फार्मूला इज ऑफ कॉस थीटा। सो कॉस इनवर्स से कॉस हटा दीजिए, ये आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रख लीजिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
1/1+x²। ये आंसर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 हो गया, 29 देखते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करा क्या कि x = tan थीटा रखा। अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos इनवर्स से cos हट जाएगा, 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा। सो ये बेसिकली 2 × 1/1+x², दैट इज़ 2/1+x²। ये आंसर हो जाएगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 29 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। ये बस यहाँ पर cos इनवर्स था, अब बेसिकली है 29 क्वेश्चन में साइन इनवर्स है। सो ये आएगा साइन इनवर्स 1 - x²/1+x²। ठीक है, यहाँ भी आप x की जगह cos थीटा ही रखिए, x बराबर cos थीटा। तो ये आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 1 - रखिए tan, तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1+tan² थीटा। तो ये बेसिकली बन जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन π/2 - 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि cos को साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो π/2 - 2 थीटा। अब तुम थीटा की वैल्यू लगा दो तो π/2 - 2 और थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा हमने x = tan थीटा लेट किया था। तो ये y चल रहा है, इसे समझिए आप। सो dy/dx क्या आ जाएगा? π/2 का 0 हो जाएगा -2, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। सो dy/dx = -2 tan इनवर्स x का 1/1+x² हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि cos इनवर्स 2x/1+x²। इसमें भी x = tan थीटा रखिए। सो y = आ जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा। ओके, सो बेसिकली ये आ जाएगा cos इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, अब साइन को cos में चेंज कर सकते हैं आप लोग, तो cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा। cos इनवर्स से cos हट गया तो ये π/2 - 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो π/2 - 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख लीजिए। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन से तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो dy/dx = -2 tan इनवर्स x का 1/1+x²। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से इसको समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31, y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ओके, देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि x = हम लोग साइन थीटा रखते हैं। ठीक है, तो पाई बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये 1 - sin² थीटा हो जाएगा cos² थीटा, वो cos थीटा आ जाएगा। सो साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। साइन इनवर्स से साइन हटाइए 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स x लगा लीजिए। इतना सब कुछ आप मतलब कि याद ही कर लो कि ऐसे होगा ये क्वेश्चन, मतलब फार्मूला बेसिकली याद होना चाहिए बस। ठीक है, अब हम लोग जो है dy/dx निकालते हैं इसका। सो dy/dx = 2 साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 था। अब हम लोग चलेंगे 32 की तरफ। तो अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? बहुत सिंपल है, x बराबर cos थीटा रखिए। सो पाई बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। सो y बराबर सेक इनवर्स, ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला। सो y बराबर सेक इनवर्स, ये सेक
2 थीटा बन जाएगा। कॉस का जो है रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, तो सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा तो 2 थीटा आ जाएगा। अब थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स रख दीजिए। सो 2 कॉस इनवर्स एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जो है ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। सो डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का, बेसिकली ई की पावर में जो भी डिफरेंशिएशन है वो सेम ही रहेगा, और पावर का डिफरेंशिएशन तुम्हें अलग से करना पड़ता है। तो ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 विच इज़ माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 33। क्वेश्चन नंबर 34, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और एंगल ऐसे ही रहेगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स। ये आंसर हो गया। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लॉग एक्स। अब देखो साइन के साथ एंगल लॉग एक्स है तो वो सेम रहेगा। ठीक है, और एंगल का डिफरेंशिएशन अलग कर लिया गया, तो ये आंसर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो कभी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को अगर तुम्हें नोट करना है तो डी ओवर डी एक्स लिख लीजिए, या फिर वाई इक्वल टू करके लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 35 कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा। अब कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन आप अलग करिए। ये फार्मूला, अब फार्मूले सब पता होने चाहिए, बिना फार्मूले के डिफरेंशिएशन करना बहुत ही मुश्किल है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर इनकी मल्टीप्लाई, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम ही रहेगा। सो आंसर आ जाएगा ये 1 माइनस ई की पावर 2x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 35। अब 36 में चलते हैं। देखिए 36 तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करेंगे कि ई की पावर कॉस एक्स है, तो सिंपल सा है कि भाई ई की पावर कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से कर दो तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया इसका। तो ई की पावर कॉस एक्स ऐसे ही, और माइनस का साइन एक्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो क्वोशिएंट रूल ले लीजिए कि साइन एक्स का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, माइनस ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा। सो ई की पावर एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फार्मूले याद होने चाहिए इसके लिए मेन। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, ई की पावर जो भी है वो सेम रहेगा, फिर पावर का अलग से डिफरेंशिएशन। सो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है तभी जल्दी कर रहा हूँ ये। ठीक है, 39, क्वेश्चन नंबर 39, ई की पावर है एक्स, ई की पावर है एक्स क्यूब। ठीक है, सो ई की पावर एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। मतलब ई की पावर कुछ भी हो वो सेम आती है, और फिर पावर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, पॉज करें वीडियो, आराम से समझ लें इसको। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 फंक्शन दिए हैं। साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो देखिए पहले हम लोग साइन का करेंगे, ठीक है। तो साइन का आएगा कॉस, एंगल ये सेम रहेगा tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह एंगल है e की पावर माइनस, ठीक है। ये तो tan इनवर्स का हो गया। अब e की पावर माइनस एक्स का अलग करेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का -1, ठीक है। तो इसको एक साथ लिखते हैं कि ये आ जाएगा आपका माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक, अपॉन, अच्छा ये साथ में कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर ये मल्टीप्लाई माइनस का 2x, तो ये इसका आंसर हो गया। क्या हुआ, माइनस आ गया ई की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे ही ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर था 40। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लॉग कॉस ई की पावर एक्स का। देखो सबसे पहली बात ये है कि लॉग का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x की जगह है कॉस ई की पावर x, ठीक। अब इसका करेंगे कॉस ई की पावर x का, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, एंगल ऐसे ही रहेगा, और ई की पावर x का फिर करना पड़ेगा, वो अलग आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस ये साइन अपॉन कॉस ऐसे भी लिख सकते हैं आप tan, क्योंकि एंगल तो यहाँ एक जैसे हैं, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस tan ई की पावर x इंटू ई की पावर x, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। ओके, तो ये d/dx log cos ई की पावर x। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। ये है ई की पावर x, मतलब कहाँ तक है, x/5 तक है, ठीक है। देखिए हमें d/dx करना है ई की पावर x स्क्वायर, x³ x4 और x5। तो इसका डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहेगा, इसका पावर का अलग से करोगे 2x आ जाएगा, x³ का 3x² आ जाएगा, इसका 4x³ आ जाएगा इंटू में, और इसका तो e की पावर का तो सेम ही रहेगा, पावर का अलग से करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे समझिए e की पावर का अगर डिफरेंशिएशन है तो हम e की पावर जो भी है उसे लिख लेंगे और फिर पावर का डिफरेंशिएशन हम अलग से कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा क्वेश्चन है 43 सॉरी, e की पावर √x और फिर उसका रूट है 43 d/dx, ठीक है। तो तुम्हें बताया गया कि अगर कभी रूट लगाओ तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, जो फंक्शन है उसे वैसे का वैसे ही लिखो, और फिर अंडर रूट के जो अंदर है उसका अलग से डिफरेंशिएशन, सो 1/2 अंडर रूट ये लिख लो, ई की पावर का सेम रहेगा और √x का डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा पावर का, तो 1/2 √x, ठीक। सो ई की पावर √x अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, अंडर रूट के अंदर x से मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया x ई की पावर √x, ठीक। तो कभी भी आपको रूट मिले तो उसका 1/2 रूट में समथिंग जो भी नंबर है वैसे लिखिए, और फिर जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन अलग से करिए, जैसे यहाँ पर किया गया। ओके, यहाँ हमने रूट में, ये भी रूट में, तो इनकी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। log x, देखिए d/dx log x, तो log x का डिफरेंशिएशन मतलब log के साथ में जो नंबर है वो 1/, में आ जाता है। हमेशा याद रखिए कि log के साथ में जो भी चीज़ रहेगी वो 1/,
आएगा, ठीक है। तो अभी log के साथ log x है तो ये 1 में आ गया, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन इसका अलग से करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो गया इसका। ओके 44 हो गया। 45 क्वेश्चन, cos x अपॉन log x d/dx cos x अपॉन log x। देखिए log x का होल स्क्वायर ऐसे ही जाएगा, log x ऐसे ही रहा, cos x का माइनस साइन x माइनस cos x ऐसे ही रहेगा, और log x का 1/x। देखो डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले तो पक्के होने ही चाहिए, तभी इनमें स्पीड आ सकती है। तो अगर हम x का एलसीएम ले लें तो माइनस एक्स log x साइन x माइनस cos x अपॉन ये x अपॉन में आ जाएगा, तो x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइनली यही आंसर होगा। तो आप अगर सॉल्व नहीं भी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके छोड़ देते हैं, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 45। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 46, क्वेश्चन नंबर 46 का। तो जैसे यहाँ कॉस लिखा हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन, कॉस के साथ जो एंगल है वो सेम आएगा, फिर उस एंगल का डिफ्रेंशिएशन आप अलग करेंगे तो माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस ई की पावर x, ठीक है। आप यहीं इसको छोड़िए, ये आंसर हो गया, ठीक है। मतलब पहले आप कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, ये एंगल सेम रहेगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आप अलग करिए इस एंगल का, तो log x ऐसे ही रहेगा, और ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ये अंडर के अंदर कई सारे फंक्शन हैं, तो इन्हें बाई बराबर लीजिए, ठीक है। बाई इक्वल टू √x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ अंडर लगा और कई सारे फैक्टर्स हों, तो यहाँ पर आप लॉग लेने की कोशिश करिए, ठीक है। तो लॉग कैसे लिया जाएगा वो आप समझिए। बोथ साइड पहले हम लॉग लिख लेते हैं, लॉग बाई इक्वल टू लॉग, ये अंडर रूट है, इसकी पावर 1/2 लगा दीजिए। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो अब थोड़ा सा समझना, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जो अपॉन में जो नंबर है इसकी पावर 1 है, तो ऊपर ले जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। सो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर -1, ठीक है। और होल पावर कितनी है, 1/2। तो अगर कभी भी लॉग लेते हैं तो पावर रहती है वो आगे आ जाएगी, लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पावर -1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर रहेंगे लॉग अगर लेना है तो सब प्लस में चले जाएंगे। सो लॉग बाई इक्वल टू 1/2 लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर -1, ठीक है। तो 1/2 लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आगे आ जाएगा तो माइनस का लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मतलब कहने का है कि लॉग m की पावर अगर n है तो n आगे आ जाएगा, तो -1 आगे आया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसे पूरा हमने लॉग लेके सॉल्व किया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ जैसे कि
लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन जैसे लॉग एक्स का 1/x होता है तो लॉग वाई का 1/y और फिर वाई के साथ में dy/dx को जरूर लिखें 1/2। ये log x-3 है, इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि log के साथ कोई भी नंबर है तो 1 में आएगा और फिर उस नंबर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 तो 1 लिखेंगे नहीं। ऐसे ही 1/x² + 4। अब x² का करोगे तो 2x आ जाएगा माइनस 1/3x² + 4x + 5। अब इसका करोगे तो इसका आ जाएगा 2 3 6x + 4। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो अब क्या करेंगे कि dy/dx निकालना है आपको। सो dy/dx = y/2 मतलब y की मल्टीप्लाई इसमें 1/x-3 + 2x/x² + 4 माइनस 6x + 4/3x² + 4x + 5। ठीक है, तो अब y/2 आया तो y की ये पूरी वैल्यू तुम्हें यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो 1/2 और ये √x-3 x² + 4 3x² + 4x + 5 और ये अंडर रूट में सेम लिख दीजिए, मतलब कि ये ब्रैकेट का सेम लिख लीजिए। यही आपका डिफरेंशिएशन इसका हो गया। ओके, तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो लॉग के फार्मूले अच्छे से करिए और मतलब कि लॉग लेना सीखिए और हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि y = a⁴x। ठीक है, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं तो log a⁴x। ठीक है, सो log y = x log a, ये x आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। सो 1/y dy/dx = अब ये log a तो कांस्टेंट है। ठीक, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होता है तो केवल x का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, 1 × log a आ जाएगा। सो dy/dx कितना आ जाएगा, y आगे ऐसे करके चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। अब y की वैल्यू ही कितनी है, a⁴x। सो ये आ जाएगा आपका dy/dx = a⁴x log a। तो आगे आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि a⁴x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है a⁴x log a होता है। ठीक है, यहाँ a कोई एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ठीक है, तो x sin x है तो y = x sin x। सो log y = log x sin x लिख लीजिए। बोथ साइड हमने log लिया यहाँ पर, तो क्या करिए कि log y = sin x आगे लिख लीजिए और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन। सो log y = फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक, सो ये आ जाएगा बेसिकली sin x/x प्लस log x × cos x। और हाँ सॉरी, इसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ करना चाहिए था हमें 1/y dy/dx। सो dy/dx आ जाएगा आपका कि y इधर चला गया और sin x/x प्लस log x cos x। ठीक है, अब ये y की जो वैल्यू है x⁴ sin x वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x⁴ sin x और ये रिजल्ट पूरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर।